जय हिंद साथियों, आज मैं कुछ ऐसे मुद्दे पर आपसे बातचीत करना चाहता हूं जिसकी चर्चा कहीं मीडिया में नहीं है, जिस पर कोई टीवी डिबेट नहीं हो रही है, कोई बहस नहीं हो रही है, कोई चिल्ला चिल्ली नहीं हो रही है, एक दूसरे के बीच झगड़े नहीं कराए जा रहे हैं टीवी चैनल पे। और ये मसला मैं आपसे क्यों डिस्कस करना चाहता हूं, ये बात मैं आपके साथ क्यों साझा करना चाहता हूं, इसलिए साझा करना चाहता हूं दोस्तों कि पिछले कई दिनों से हम लोगों को ऐसे समाचार देखने को मिलते हैं, 1000 किलोमीटर पैदल यात्रा में लोग निकल पड़े, 1200 किलोमीटर पैदल यात्रा पे लोग निकल पड़े, गुजरात से निकल पड़े, महाराष्ट्र से निकल पड़े। और कल एक खबर सामने आई जिसको आप देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे और आपको तकलीफ भी होगी, पीड़ा भी होगी। नासिक से 14 मजदूर जो मिक्सर का ट्रक होता है, उस ट्रक में जो मिक्सर लगा होता है उसके अंदर घुसकर बैठकर आप कल्पना कीजिए कि कितनी विषम परिस्थितियों में, कितनी पीड़ादायक तकलीफ वाली परिस्थितियों में वो लोग उस मिक्सर के अंदर घुसे होंगे। 14 मजदूर उस मिक्सर के अंदर घुस के नासिक से लखनऊ के लिए चल पड़े और फिर शायद उनको इंदौर में निकाला गया, इंदौर में वो बाहर आए। हर दिन टीवी चैनल पे आप देखेंगे हिंदू मुसलमान की बहस, यानी टीवी वालों को यह भी पता चल जाता है कि अंडमान निकोबार में अगर दो लोग आपस में भिड़े तो उसमें हिंदू कौन था और मुसलमान कौन था और उसका क्या एंगल देना है, उसकी भी चर्चा शुरू हो जाती है। 3 तलाक पे महीनों बहस करती है टीवी मीडिया, मंदिर मस्जिद पे महीनों बहस करती है, सालों बहस करती है। लेकिन जब कोई जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा आता है तो उस पर कोई बातचीत नहीं होती। आपको मैं बताना चाहता हूं पिछले दिनों क्या हुआ। जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा जो बैंकों में जमा होता है, मजदूर का पैसा, किसान का पैसा, कर्मचारी का पैसा, छोटे व्यापारी का पैसा, वो पैसा उठाकर बैंकों ने कुछ बड़े पूंजीपतियों को कर्ज दे दिया और ये कर्जा लाखों करोड़ रुपए में है। इसके बारे में मैंने पार्लियामेंट में भी सवाल उठाया। लगभग 10 लाख करोड़ रुपए का कर्जा चंद पूंजीपतियों को दिया गया पूरे देश के अंदर, और सरकार धीरे धीरे करके उनका कर्जा माफ करती जाती है। हिंदुस्तान के मजदूरों के लिए कोई पैकेज नहीं है, लेकिन आपने नाम सुना होगा नीरव मोदी का, मेहुल चौकसी का, जिन्होंने लगभग 22,000 करोड़ रुपए बैंकों का लूटा है, भ्रष्टाचार किया है और आज वो विदेशों में बैठे हैं। मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता ले ली, विदेश में जाके बस गया। नीरव मोदी के बारे में खबरें चलती है, साहब वो भगोड़ा है, अब आएगा, लंदन में छिपा है, यहां है, वहां है। अरे आप ये किसको मूर्ख बना रहे हैं? इस खबर पे जरा ध्यान दीजिए आप लोग। मेहुल चौकसी का और नीरव मोदी का हजारों करोड़ रुपए केंद्र की भाजपा सरकार ने माफ कर दिया, हजारों करोड़ रुपए। और सिर्फ मेहुल चौकसी नीरव मोदी का नहीं, ऐसे 50 विलफुल डिफॉल्टर हैं, टॉप डिफॉल्टर हैं, ऐसे 50 बड़े कर्जदार हैं जिनका 68,607 करोड़ रुपए माफ कर दिया गया। और पूरे देश में कहीं कोई चर्चा नहीं, कहीं किसी टीवी चैनल पे बहस नहीं, कहीं कोई इसको मुद्दा नहीं बनाया जा रहा है। आप बताइए कि अगर ये 68,000 करोड़ रुपए ऐसे कोरोना संकट से निपटने के लिए इस वक्त लगा दिया जाता तो कितना भला हो सकता था इस देश के मजदूरों का। ये 68,000 करोड़ रुपए अगर उन मजदूरों की जो हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा पर निकल पड़े हैं, अगर उन किसानों की जो आत्महत्या करने के लिए मजबूर होते हैं, अगर वो लोग जो गरीबी के कारण 2 वक्त की रोटी नहीं पा रहे हैं, उनका चूल्हा जलाने में 68,000 करोड़ रुपए खर्च किया गया होता तो आप कल्पना कीजिए कि पूरे हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों का भला हो सकता था। उनके लिए कोई पैसा नहीं है, उनके लिए कोई पैकेज नहीं है। पैकेज किसके लिए है? इन बेईमानों के लिए है। ये नीरव मोदी, ये मेहुल चौकसी, ये मेहुल भाई जो है, ये नीरव मोदी जो है, इसके लिए पैसे है सरकार के पास। 68,000 करोड़ रुपए भाजपा की केंद्र सरकार ने माफ कर दिया 50 पूंजीपतियों का, इनके लिए पैसा है सरकार के पास। हमसे आपसे टैक्स का पैसा लेते हैं,
हमसे आपसे बैंकों में पैसा जमा कराते हैं, हम अपनी मर्जी से भी बैंकों में पैसा जमा करते हैं, वही पैसा उठा के इन बेईमानों को कर्ज में दे दिया जाता है और के नागरिकता ले लेते हैं। सरकार उनको ढूंढने का, पकड़ने का बहाना करती है और बाद में उन्हीं का कर्जा माफ कर देती है। और इस पे आपने किसी टीवी चैनल पे बहस देखा? कोई चर्चा, कोई बहस आपने देखी? किसी ने सवाल पूछा इस केंद्र की सरकार से, भाजपा की सरकार से, कि भाई ये बताओ कि ये 68,000 करोड़ रुपए तुमने गरीबों के लिए क्यों नहीं लगाया?